जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश में रहकर जीएनएम करना चाहते हो और आपको इसके प्रोसेस के बारे में नहीं पता, तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम जानेंगे कि हिमाचल में रहकर आप 2024 में जीएनएम किस तरह से कर सकते हो। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है, इनको आप किस तरह से फिल करेंगे, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट क्या दी गई है। तो सारी चीज़ों को हम वन बाई वन इसी वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक रोस्टर दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है आपकी जो टोटल सरकारी सीटें है वो कितनी है, 160। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हो। और उससे पहले दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका जीएनएम का कोर्स है ये आपका 3 साल का रहता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये चीज़ भी पता लग गई सरकारी सीटें कितनी है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सरकारी सीटें हैं। अभी अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा गया है और नंबर ऑफ सीट्स लिखी गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हो। अगर हम बात करें टोटल सीट्स की, तो कितनी बन रही है, 741। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो आपसे एनुअली कितनी फ़ीस लेंगे। यहाँ पे बात हो रही है फ़ीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पे दोस्तों आपका एडमिशन फ़ीस रहेगी 5000, ट्यूशन फीस रहेगी 12000, हॉस्टल चार्जेस रहेंगे जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के चार्जेस भी रहेंगे। ये कितनी रहेगी, 12000। हॉस्पिटल अटैचमेंट चार्जेस आपके रहेंगे 10200। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो टोटल एनुअल फीस है वो रहेगी 39200। और आपकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी रहेगी, 3000। ये जो आपकी सिक्योरिटी है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आपको रिफंड की जाएगी। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपका जो +2 है उसमें 40% मार्क्स है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो। इसके अलावा आर्ट्स से दोस्तों आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो। अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो आपकी +2 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 और इंग्लिश, ये जो 3-4 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होने चाहिए। उसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या है, 10+2 इन आर्ट्स कॉमर्स। आर्ट्स और कॉमर्स में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड इंग्लिश कोर। और इसके अलावा इंग्लिश इलेक्टिव। और इसके अलावा दोस्तों हेल्थ केयर साइंस। अब देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको बताई गई है। यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। आप इसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके SC और ST के कैंडिडेट्स की, तो देखिए दोस्तों, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% जो मार्क्स है उनमें छूट मिलेगी। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एज की, अगर आपकी जो एज है वो 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल हो रही है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अब देखिए दोस्तों, आपने इसको किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको लास्ट डेट बता दूं। अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप ट्राइबल या हार्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट डेट है वो रहेगी 24 जुलाई 2024। 24 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हो। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके लिए लास्ट डेट रहेगी 14/7/2024, 14 जुलाई 2024। तो अभी भी आपके लिए टाइम है। आपने दोस्तों, अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है जो कि जीएनएम करना चाहते हो, उनको भी ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बात हो गई आपके लिए लास्ट डेट क्या है। अब आपने फॉर्म किस तरह से फिल करना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है जी। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। इसके जब आपने इस फॉर्म को फिल करना है तब आपने उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये जो आपको एड्रेस दिया गया है, ये जो आपको एड्रेस दिया गया है यहाँ तक, ठीक है, विद पिन कोड, इस एड्रेस पे आपने जब बाय पोस्ट भेजना है। अब ये जो आपने बाय पोस्ट भेजना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपने डिटेल है वो फिल करनी है। साथ ही साथ दोस्तों जो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन चार्जेस लगेंगे, जो कि आपके OBC और जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके लिए रहेंगे 400, और जो आपकी SC और ST कैटेगरी है उसके लिए रहेंगे 200 रुपये, 200 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ये जो चीज़ है वो आपने इस तरह से करनी है। उसके अलावा दोस्तों क्या बोला गया है, ये जो आपकी फ़ीस है, ऐसा नहीं है कि आपने जो आपका ड्राफ्ट वगैरह डिमांड ड्राफ्ट है, जहाँ आपने IPO वगैरह कोई भी चीज़
चीज़ बनवा ली है। इस तरह से आपने पे नहीं करने, आपने क्या करना है, जहाँ पे इन्होंने आपको पे करने का तरीका बताया गया है, ये जो आपके स्टेप्स है आपने फॉलो करने हैं। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद जो भी आपकी रिसिप्ट आएगी, जो रिसिप्ट आएगी उसका आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, वो जो प्रिंट आउट है वो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और उनको पोस्ट करना है। मैं दोबारा से बता दूं, जब आप ये जो मेथड है इनको पूरा करके अपनी फ़ीस को सबमिट कर दोगे तो जब भी आपके रिसिप्ट आएगी आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है और आपने ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ अटैच करके इसको पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों ये जो आपका फिल करने का तरीका वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, बात हो रही है सिलेक्शन की। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी सिलेक्शन है वो होगी मेरिट बेस पे, ठीक है दोस्तों। जो आपकी काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा उसके बाद दोस्तों आपकी जो लिस्ट है वो निकलेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो आपको मार्क्स है वो मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो किसको मिलेगी, ऐसे जो कैंडिडेट्स है जो कि मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो कि नॉन मेडिकल ये जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। और जो थर्ड प्रेफरेंस है, अगर कुछ एक जो सीटें हैं वो बची होंगी तो वो किसको मिलेगी, ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो कि आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे एंड में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी बात करेंगे काउंसलिंग की। अब ये जो आपकी काउंसलिंग है इसके बारे में लिखा गया है कि आपकी ये जो काउंसलिंग है तो उसके बारे में जो आपको डिटेल है वो कहाँ पे मिलेगी, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने दोस्तों क्या करना है, नर्सिंग काउंसिल हिमाचल प्रदेश, इस तरह से फिल करना है। आपके सामने दोस्तों इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। मैं आपको दोबारा से बता दूं, नर्सिंग काउंसिल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आपने इस तरह से गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे तो आपने डेली इनके जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको चेक करते रहना है, क्योंकि उसमें ये जो इन्फॉर्म करते हैं कि हमारी जो काउंसलिंग है वो इस डेट को ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी और आगे का जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आपने अगर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मेरे से लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8219699057, ठीक है दोस्तों। जब भी आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको ये जो पूरी नोटिफिकेशन है ये सेंड करूंगा और इसी का दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया गया है। साथ ही दोस्तों आपने हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।